हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है, आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा था। ठीक है, सुबह की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा था। ठीक है, पहले कार्ड मिला है 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। देखो, इस पर्सन को ना बदलाव की एक्सपेक्टेशंस है और ये पर्सन जो है वो आई थिंक आपकी तरफ देख रहा है कि मे बी कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप तो होगे हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, देखो, इस पर्सन को आपसे बहुत बड़ा लगाव है और ये चाहते हैं कि भाई बस एक ऐसा दिन मिल जाए, एक ऐसा समय आ जाए ज़िंदगी में कि मैं बस शांत रहूं, मेरे पास सब कुछ बढ़िया हो, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे इस कैरेक्टर को देख रहे हो जो रिलैक्स होकर बैठा है एंड चंद्रमा की तरफ देख रहा है। ये पर्सन को भी लग रहा है कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ समय मिलना चाहिए। ठीक है, तो शायद ये आपको नाइट आउट के लिए बुला सकते हैं या फिर आपके साथ इवनिंग के लिए कहीं पे घूमने के लिए बोल सकते हैं। इवनिंग को आप उनका कोई फ़ोन कॉल या मैसेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इस पर्सन के लिए जज्बाती होना बहुत कॉमन है एंड ये पर्सन आपसे उतनी ही दिल लगी करता है जो कि इनका दिल इनको अनुमति देता है। ठीक है, बेसिकली वो चाहते हैं कि भी आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आप डिज़र्व करते हो एंड वही बात वो आपके सामने दोहराना चाहते हैं कि भाई मैं वो सब करने को रेडी हूँ जो कि मेरा दिल मुझे कहने को कह रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी भावनाएं आपसे छुपा नहीं रहा, बट मे बी उसको लग रहा है कि शायद जो बदलाव उसको अपेक्षित है वो इतनी ईजिली उसे नहीं मिल रहा और उसे उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेस और टेंशन के पीछे भागना पड़ रहा है कि एक दिन मिले, थोड़ा सा समय मिले ज़िंदगी में कि जो मैं शांति से गुजार सकूं। तो इस पर्सन के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल्दबाजी करना इस पर्सन के लिए कोई भी हल या सॉल्यूशन नहीं लेके आएगा। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि अगेन। ठीक है, देखो, इस पर्सन को ना जो तलाश है वो ये है कि भाई मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। ये पर्सन ढूंढ रहा है कि भाई मैं कहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। उसे लग रहा है कि शायद मुझे कहीं से रोक लिया गया है या फिर मेरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे जो मौके हैं वो मेरे हाथ से छूट रहे हैं और मैं बस ढूंढता रहा हूँ कि भाई मुझे कहाँ से कोई हमसफ़र मिल जाए, कहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। देखो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहता है। अब वो आप भी शख्स हो सकते हो या फिर इनका कोई बहुत ही अजीज़ दोस्त हो सकता है जिसके ऊपर ये भरोसा करना चाहते हैं कि भाई चाहे जो हो जाए वो पर्सन चट्टान की तरह इनके साथ मजबूत तरीके से खड़ा रहेगा। ठीक है, एंड मैंने क्यों कहा कि आप या इनका कोई अजीज़ दोस्त, बिकॉज देखो, ये बेसिकली आपको किसी भी टेंशन या स्ट्रेस में नहीं देखना चाहते और ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई इनकी वजह से आपको स्ट्रेस आए या फिर टेंशन आए। तो ये बस कह रहे कि भाई मुझे ज़िंदगी में वो सब मिल जाए जो कि मैं कामना करता हूँ, जिसकी मैं चाहत करता हूँ और आपको भी वो सब दे सकूँ जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रास्ते खुल नहीं रहे हैं, तो ये पर्सन जो है वो रास्तों के पीछे भाग रहा है और शायद उसको 1 या 2 दिन मिलते हैं, लाइक सैटरडे, संडे या फिर जब भी उसको छुट्टी मिलती है कि भाई उस दिन वो थोड़ा सा रिलैक्स कर पाता है। बाकी दिन वो मोस्टली स्ट्रेस या टेंशन में रहता है। तो इसके पीछे भी पर्सन को कोई अपना एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। देखो, नेक्स्ट कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये पर्सन जो चाह रहा है वो ये है कि भाई बस कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद
छोटी छोटी बातें करना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है और प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, लेकिन जितने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं उतने अमाउंट में सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं। तो इस पर्सन को उसकी तकलीफ़ भी है कि भाई जो मेरी चाहत है, जो मेरी सोच है उसके अनुसार तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये पर्सन तो चाहता है कि भाई आप ये बात समझ ले या फिर पक्की गांठ बांध ले। ये पर्सन जो है वो अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको बस ये चाहिए कि भाई कोई थोड़े वक्त के लिए भी उनसे बात करे। ठीक है, मे बी आप उनसे नाराज़ हो सकते हो या फिर ये पर्सन आपसे नाराज़ हो सकता है और ये स्टोरी आपकी है। बस थोड़ी देर के लिए सही अगर आप दोनों बात कर ले तो बहुत सारा जो है वो हल निकल सकता है, बहुत सारी उलझन जो है वो कम हो सकती है। बेसिकली आप एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो तो डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे साथ बातें तो होनी ही चाहिए, मैं इतना तो डिज़र्व करता ही हूँ। अगर हम बातें करेंगे तो कहीं ना कोई हल हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो इस पर्सन को तनाव मुक्त होने की ज़रूरत है, स्ट्रेस फ्री होने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है दी एम्प्रेस। ठीक है, ये कार्ड आजकल रीडिंग में बार बार आ रहा है, दी एम्प्रेस। तो देखो ये पर्सन जो है वो आपका हर हालत में साथ निभाना चाहता है और मे बी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपील कर रहा है कि बस तुम मुझे एक मौका दे के देखो और मैं सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि शायद हालात जो हैं वो इसके फेवर में नहीं या फिर आपके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर हम बाकी की बात करें तो बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा इनको लग रहा है। तो बस वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें और इतना समझे कि मैं आपका साथ हर हालत में निभाऊंगा। मैं आपसे दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको जस्टिस देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझ में वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा लवर, अच्छा आशिक, अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ ढूंढ सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है, बस आप मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो। देखो इस पर्सन को लगता है कि बहुत से लोग हैं जो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या सच में तुम काबिलियत रखते हो, चाहे वो जॉब की हो, बिजनेस की हो, एंड फैमिली वाले या फिर रिलेटिव्स भी कुछ बोल रहे हैं इनको। तो उनको लग रहा है कि भाई शायद बहुत से लोग ताने दे रहे हैं लेकिन कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये पर्सन जो है बेसिकली आपकी तरफ दिख रहा है कि कम से कम तुम तो मुझसे दो राहें मत बनाओ, तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ और फिर देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हम चुनते हैं ये ओरेकल। हमें मिले हैं दो कार्ड, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन लव, समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल। देखो इस पर्सन को ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चाहिए। ठीक है, अब वो आपकी तरफ या तो देख रहा है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ सकती है, या फिर ये पर्सन खुद ऐसा कुछ करना चाहता है कि आप शान से बोले कि भाई मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के साथ साथ सिक्योरिटी भी ला रहा है। देखो ये पर्सन को रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही है लेकिन साथ में सक्सेसफुल होना है, लेकिन बिल्कुल वही बातें वो अपनी पर्सन से, अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर रहा है। सेकेंड जो है वो है एन एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग इन लव। वो चाह रहे कि भाई देखो हालात कैसे भी हो तुम मेरा साथ बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे लोग क्या कहे, वो मेरा साथ दे ना दे, कोई मुझसे कैसे व्यवहार करे, लेकिन तुम जो है वो मेरा साथ देते रहना और मेरे बारे में अपने मन में करुणा बनाए रखना कि हाँ तुम्हारा एक सॉफ्ट स्पॉट है मेरी तरफ। जब भी तुम मेरी तरफ देखते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ महसूस होता है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।